हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और छोटे से नए व्लॉग में। तो सुबह के बजे हैं 4। आज मैं 4 बजे उठ गई थी क्योंकि मुझे जाना है थोड़ा सा घूमने के लिए। डॉक्टर ने मुझे बोला है कि आपको घूमना बहुत ज़रूरी है और मेरे हस्बैंड जी का भी यही कहना है कि घूमना बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में इंसान के लिए घूमना और योग करना, एक्सरसाइज करना इतना ही ज़रूरी है जितना कि हमारे लिए खाना पीना है। तो इसलिए मैं उनके साथ चली गई थी घूमने के लिए। और सुबह की पूछिए मत, ठंडी ठंडी हवा कितनी प्यारी और कितना मौसम अच्छा हो रखा था। और जो हमें सुबह सुबह की ठंडी ठंडी हवा मिलती है उसका मज़ा ही कुछ और अलग आता है। यहाँ पर चिड़िया चहक रही थी। मैं आ गई थी छत पर। वहाँ की क्लिप मैं इसलिए नहीं ले पाई क्योंकि मेरे हस्बैंड जी मुझे फ़ोन लेकर नहीं जाने देते और वो बोलते हैं फ़ोन घर पर ही छोड़ दो। तो फिर घूमने जाती हूँ तो फ़ोन घर पर ही रह जाता है, तो इसलिए वहाँ की क्लिप मैं आपको नहीं दिखा सकती। तो घूम कर आ गई थी मैं नहाने के बाद छत पर, थोड़ा सा एक्सरसाइज करने के लिए, योग करने के लिए, प्राणायाम करने के लिए। तो यहाँ पर जो छोटे मोटे प्राणायाम, योग है, एक्सरसाइज है वो मैं कर लेती हूँ। करती तो मैं डेली ही हूँ, एक आध दिन ही छोड़ रही हूँ, नहीं तो मैं डेली करती हूँ। मेरे हस्बैंड जी को भी यकीन नहीं होता, वो भी सोचते हैं कि ये नहीं करती है, लेकिन मैं करती हूँ। और अगर वो मेरा व्लॉग देखेंगे तो शायद उन्हें समझ आ जाएगा कि ये करती तो डेली ही है, एक आध दिन ही मुझसे छूट जाता है। तो ये छोटे छोटे एक्सरसाइज जो भी हैं तो मैं इन्हें कर लेती हूँ। इनके करने के बाद मुझे बहुत एनर्जी मिलती है, अच्छा फील होता है। मानो ऐसा लगता है जैसे पूरे दिन के लिए हमारी बैटरी जो है वो चार्ज हो गई है। और आज की डेट में जो है सबके लिए ये ज़रूरी भी हो गया है। लेकिन लेडीज़ चाहती है कि सारे काम कर लेती है घर के, लेकिन अपने लिए कुछ भी वो करना नहीं चाहती और घर के कामों में इतना बिजी रहना चाहती है कि उसे अपने लिए कुछ भी करने की ज़रूरत जैसे हो ही ना। और मैंने तो ये सोच रखा था कि पहले तो मैं करती थी, लेकिन अब मैं इतनी बिजी रहने लगी हूँ। बच्चे बड़े हो गए हैं, सब कॉलेज जाने लगे हैं, कोई स्कूल जा रहा है, तो सारा काम जैसे कि घर की सारी बागडोर अपने ही हाथों में आ गई है। तो सारा काम संभालना होता है घर का, छोटे से लेकर बड़े तक का। और सबके कपड़े धोने या झाड़ू पोछा, जो कि घर में राधा जी और कान्हा जी भी हैं, उनका स्नान कराना, श्रृंगार कराना, भोग लगाना, नहलाना, सब कुछ उनका भी करना होता है। पूजा पाठ भी करनी होती है और सुबह सुबह नहाने के बाद ही घर में कुछ करना होता है। तो इसलिए सुबह झाड़ू पोछा करने के बाद, स्नान आदि करने के बाद, भगवान जी की पूजा पाठ से निवृत्त होकर जब अपना कोई अगला काम करते हैं, इतना टाइम नहीं रहता कि मैं कुछ अपने लिए भी कर पाऊँ, योग वगैरह या घूमना। टाइम ऐसे भागता है सुबह के टाइम, मानो बहुत जल्दी जल्दी भागता जाता है टाइम, और अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन हाँ, ये है कि जब पता चलता है ना कि हम 40 पार कर गए हैं, जब हमारी 40 की उम्र हो जाती है तो हमारी बॉडी हमें संकेत देने लगती है कि कुछ अपने लिए करो, नहीं तो तुम गए। और बीमारियां धीरे धीरे हमारे शरीर में जो है घर करने लगती हैं। तो फिर ये सोच में आ ही जाता है कि कुछ करना चाहिए। जब तक हमें फील नहीं होता कि भाई हम अपने लिए मतलब अच्छे हैं, शरीर से खाना पीना सब हजम हो रहा है, जो भी खा लिया वही हजम हो जाता है और एनर्जी रहती है, तो तब तक हम ये होश नहीं रहता कि अपनी बॉडी के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। लेकिन जब उम्र इतनी हो जाती है कि अब थोड़ा थोड़ा सब कुछ समझ आने लगता है कि भाई हम कमज़ोर होने लगे हैं, हड्डियाँ कमज़ोर होने लगी है या कमज़ोरी जो है बढ़ने लगी है शरीर में, वो वाली एनर्जी नहीं रह गई है जो कि थी पहले से, तो फिर लगता है कुछ करना चाहिए। तो मैंने भी सोच लिया है कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो योग करना इतना ज़रूरी हो गया है। मानो मेरे हस्बैंड जी का कहना यही होता है कि डॉक्टर हमें कब तक ठीक रखेगा, थोड़े दिन दवाई गोली दे देगा, उसके बाद फिर वो भी हमें जवाब देने लगते हैं कि भाई ये दवाई आराम नहीं कर रही, इधर जाओ उधर जाओ। और फिर एक टाइम ऐसा आता है जब गोलियां, दवाई गोली हमें कुछ भी आराम नहीं करता और डॉक्टर कह देते हैं कि भाई सेवा पानी करो। तो वो मौका ना आए, इसलिए हमें पहले से ही अपने लिए एक्टिव रहना चाहिए, कुछ करना चाहिए। ये काम तो एक तरफ है और जो अपने शरीर के लिए कुछ करना होता है वो एक तरफ है। तो सब काम करते करते थोड़ा सा ध्यान हमें अपने शरीर का भी रखना चाहिए। तो सोचती तो हूँ मैं भी बहुत ज़्यादा, हर लेडीज़ सोचती है कि मैं अपने लिए भी कुछ करूँ, लेकिन कर नहीं पाती क्योंकि काम में इतनी बिजी हो जाती है। सबकी इच्छाओं की पूर्ति करते करते, सबके कामों को करते करते वो अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाती है। मेरा तो यही है, मैं तो सोचती हूँ कि आज करूँगी, आज करूँगी, आज में हर दिन बीतता जाता है और कुछ भी नहीं कर पाती। तो ये जो छोटे मोटे योग मैं कर रही हूँ, मेरी भी कमर में पेन रहता है। 3 बच्चे हैं जो कि सर्जरी से ही हुए थे। तो लेडीज़ को लगता है कि भाई एक टाइम ऐसा होता है जब कमर बहुत ही कमज़ोरी फील करती है और दर्द रहने लगता है।
ज़्यादा देर बैठ नहीं पाती, खड़ी नहीं हो पाती, चल नहीं पाती, तो दिक्कत आने लगती है। तो थोड़ा सा योग हमें करना पड़ता है, करना भी चाहिए, क्योंकि ये योग ऐसी चीज़ है जो कि हमें दोबारा से ऐसा ही कर देता है अगर कोई रेगुलर इसे करे। तो ये जो मैं कर रही हूँ ये है तितली आसन। और तितली आसन के बाद मैं वज्रासन में बैठ गई हूँ। ये भी बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ी सी हाथों की एक्सरसाइज, पैरों की एक्सरसाइज, गर्दन की एक्सरसाइज, धनुरासन, ये जो थोड़े थोड़े योग हैं छोटे छोटे से, ये मैं कर लेती हूँ। और इनके करने से ही मानो बॉडी ऐसी हो जाती है जैसे कि बहुत एक्टिव सी, और काम फिर हम ऐसे करते हैं जैसे कोई मशीन। मानो जैसे सुबह सुबह आलस भरा होता है ना, एक काम से दूसरे काम पे जाते हैं और सोए सोए से रहते हैं। अगर हम योग सवेरे सवेरे एक्सरसाइज कर लें तो हमारी बॉडी एनर्जी से फुल हो जाती है और हमें काम करने में आलस भी नहीं आता, और हम काम एक से हटकर दूसरा करने में एक्टिव रहते हैं। मेरा भी यही हाल था कि जब मैं एक मान लिया सिर के नीचे अपने हाथ रख लूँ और सो जाऊँ तो वो हाथ बहुत जल्दी सुन्न हो जाता है, सो जाता है। ऐसे ही पैरों की हालत भी है, तो इसलिए मैं पैरों की और हाथों की एक्सरसाइज भी करती हूँ। तो इसके करने से इतना मान लो कि अगर मैंने आज किया है ना तो शाम में बहुत कम मुझे वो चीज़ देखने को मिलेगी जो कि बहुत ज़्यादा मिलती थी। तो इसलिए मैं तो हर लेडीज़ से यही कहूँगी कि अपने लिए समय ज़रूर निकालिए और अपने लिए ज़रूर थोड़ा सा समय देकर अपनी बॉडी को फिट रखिए। अपने आप फिट रहेंगे तो हम काम भी अच्छे से कर लेंगे और सारे घर को भी संभाल लेंगे। घर संभालना, परिवार संभालना कोई मजाक बात नहीं है। जैसे कि आदमी अपनी जॉब पर जाता है, मैं ये नहीं कहती कि आदमी काम नहीं करते, आदमियों का काम अपनी जगह बहुत हार्ड वर्क होता है और वो ही पूरे घर के लिए कमा कर लाते हैं, तभी औरत खाने के लिए कुछ कर पाती है। लेकिन हाँ, घर के भी इतने सारे काम होते हैं। मानो अगर इतना ही काम औरत किसी और घर में जाके करेगी ना तो उसे बहुत अच्छी खासी सैलरी मिल जाएगी। तो गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, दोनों जेंट्स और वाइफ, तो दोनों गाड़ी के पहिए की तरह काम करते हैं। अगर एक पहिए को कुछ हो जाए ना तो दूसरा पहिया सारा भार अपने सिर पर लेकर नहीं चल सकता। इसलिए दोनों पहियों का ही सही होना और स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। तो हस्बैंड जी तो रोज़ जाते ही हैं घूमने, दौड़ लगाने, वो तो करते हैं अपना डेली का, लेकिन मुझको बोलते रहते हैं पर मैं नहीं जा पाती हूँ। वो मुझे डेली कहते हैं कुछ सोच लो अपने लिए, समझ ले, घर का चाहे कितना भी काम कर लो, लेकिन वो चीज़ नहीं है, वो बात नहीं आएगी जो कि हम अपने बॉडी को थोड़ा सा टाइम दे देंगे, उसके साथ साथ हम करेंगे। पहली औरत थी जो सुबह सुबह चाकी लेकर बैठ जाती थी और आटा खाने के लिए अपने आप ही पीसती थी, लेकिन अब वो वाले काम नहीं रह गए। इसलिए हमें कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए अपने शरीर को फिट रखने के लिए, अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए। तो मैं भी थोड़ा बहुत योग मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया है। डेली मैं आपको नहीं दिखा पाती हूँ क्योंकि जिस दिन मैं थोड़ा लेट जागती हूँ ना तो उस दिन मैं आपको नहीं दिखा पाती। काम जल्दी जल्दी करने होते हैं और कैमरा सेट करने में टाइम लग जाता है। तो आज मैं सुबह उठी थी 4 बजे, और 4 बजे अगर मैं उठ जाऊँ तो मैं आप लोगों को सब कुछ दिखा पाती हूँ और अपना काम भी समय से कर पाती हूँ। लेकिन अगर 1-1.5 घंटा लेट हो जाती हूँ ना तो कुछ भी समय से नहीं हो पाता। जो एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ ये करने से जो है ना हमारी कमर में इतना आराम मिलता है, इतना नसों में जो है, जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं उनमें इतना खिंचाव होता है। मुझे तो इतना मतलब कि इतना अच्छा महसूस होता है इसे करते टाइम, बहुत ही अच्छा, मैं बता नहीं सकती आपको। और मेरा मन लगता है जब करने लग जाते हैं ना तो ऐसा लगता है 1-2 घंटे करते ही रहो, और इसकी एक भूख सी लगने लगती है। ये कंधों की एक्सरसाइज है, इसे करने से भी हमें बहुत फ़ायदा होता है। जब हमने नेचुरोपैथी की पढ़ाई की थी ये सब हमको सिखाया गया था, लेकिन वो ये है ना, शादी होने के बाद गृहस्थी में बंदा यही सोचता है कि नमक मिर्च तेल ये ख़त्म हो गए हैं या हैं, बस यही याद रहता है और कुछ भी याद नहीं रहता। तो मेरी सखी सहेलियों, अपने लिए भी टाइम निकाला करो, अपने लिए भी कुछ किया करो। अगर घर की लेडीज़ एक दिन खाट पर लेट जाए ना, बेड पर, तो घर ऐसा फैल जाता है मानो घर से कोई पता नहीं कहाँ चले गए सब लोग, और घर पूरा का पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है। और अगर सब लेट जाए ना तो एक औरत सबको संभाल सकती है और पूरे घर को संभाल सकती है, सबका खाना पीना कर सकती है, सबकी दवाई गोली कर सकती है और सारा काम कर सकती है। लेकिन अगर वो लेडीज़ घर में लेट जाए ना तो मानो बस कुछ भी नहीं होने वाला। तौलिया कहाँ है, जूते कहाँ हैं, चप्पल कहाँ है, मेरी पैंट कहाँ है, मेरी शर्ट कहाँ है, बच्चों का टिफ़िन कहाँ है,
बच्चे भी मानो तंग से हो जाते हैं पूरे, और कुछ भी समय से नहीं हो पाता। और सारा ये मानो लेडीज़ एक दिन भी घर में चैन से लेट नहीं सकती। अगर वो फिट रहेगी, साफ सुथरी रहेगी, स्वस्थ रहेगी, तो वो सब का काम समय पर भी करेगी और अपना भी ख्याल रखेगी। तो मैंने ये गांठ मार ली है पल्लू में कि मैं भी ज़रूर किया करूँगी, और आप लोग भी ज़रूर किया करना। मैं तो यही कहूँगी। सुबह सुबह का देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है, ऊपर घटा छाई हुई है और 6 बज चुके हैं। नहाना धोना मैंने पहले ही कर लिया था। मैं घूम कर आई थी, थोड़ी देर मैंने बैठकर जो है फिर अपना नहाना धोना ख़त्म कर लिया था, और मैं छत पर अब योग करके नीचे आ चुकी हूँ। और ये मेरी वही वाली ड्रिंक है, 1 चम्मच मिश्री और 1 चम्मच सौंफ, जो कि मैं रोज़ पीती हूँ। और इसे आप भी पी सकते हो, मैंने आपसे बोला भी था। अगर आप पियोगे थोड़े दिन महसूस करोगे कि बहुत अच्छा है, फिर आप कमेंट करके कहोगे कि हाँ बहन आपने ऐसी चीज़ बताई है कि जो कि हमें बहुत ही फ़ायदा कर रही है। लेकिन आप लोगों में से अभी किसी का भी कमेंट नहीं मेरे पास आया कि आप यूज करते हो या नहीं करते हो, या आपने मेरी बात पे गौर किया है या नहीं किया है। मैं सभी भाई बहनों से यही कहूँगी कि अगर कोई मेरा व्लॉग देख रहा है तो वो मेरी इन चीज़ों पर भी गौर करे और अपनी सेहत का भी ध्यान रखे, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताए कि भाई उनका फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। जिसकी पित्त प्रवृत्ति है वो इस चीज़ को ज़रूर करें। और यहाँ आ गई थी मैं पूजा पाठ करने के लिए। ड्रिंक मैंने अपनी ले ली है और मैं भगवान जी के साथ अपना पूजा पाठ करने आ गई थी, और पूजा मेरी हो चुकी है। आप लोग भी धूप धाप ले लीजिए, और मैं भगवान जी को भी धूप दे दूँगी। और आ गई थी मैं छत पर कान्हा जी के कपड़े सुखाने के लिए और अपना जल देने के लिए। पूजा पाठ में मेरा बहुत मन लगता है, और सुबह सुबह पूजा करने के बाद मानो ऐसा महसूस होता है जैसे अपने लिए हमने कुछ कर लिया हो, क्योंकि साथ यही जाने वाला है, साथ कुछ भी नहीं जाने वाला। जो भी हम कमाएंगे सब यहीं पर पड़ा रह जाएगा। साथ तो बस यही परमात्मा का नाम जाएगा। हम जितना भी ले सकें इसको हमें लेना चाहिए। और यहाँ मैंने अपने लिए भी काट लिया है तरबूज। पहले मैं भगवान जी का भोग लगाऊंगी तरबूज लेके, और फिर उसके बाद मैं अपने आप भी तरबूज ही खाऊंगी। मैं सुबह सुबह यही लेती हूँ, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा। कोई भी चीज़ अगर घर में रखी हुई होती है ना, तो मैं नाश्ता इसी से ही करती हूँ। अगर ये चीज़ ना हो तब मैं कुछ और लेने का सोचती हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड मेरा इतना ध्यान रखते हैं, इतना ख्याल रखते हैं, वो मेरे लिए रात में कुछ ना कुछ लेकर ही आते हैं कि सुबह उसको क्या खाना है। वो पहले ही देख लेते हैं कि खरबूजा तरबूज कुछ है या नहीं घर पे। कितना भी ले आओ सब ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो मेरे लिए एक्स्ट्रा रखते ही रखते हैं। और यहाँ पर मैं प्लॉट से लाई थी थोड़ी सी भिंडी, जो कि बहुत ताज़ी ताज़ी सी भिंडी थी। ये मैंने धोकर साफ़ कर ली है, और अब इनको ही मैं बनाऊँगी। मैं तो यही सोचती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। मैं पूरी मेहनत के साथ अपना व्लॉग बनाती हूँ और इसे एडिट करती हूँ, लेकिन पता नहीं आप लोगों में से किसी का भी कमेंट नहीं आता कि आपका व्लॉग मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप जो बातें बताते हो वो हमारे काम आने वाली हैं। यहाँ पर मैंने भिंडी को छोंक दिया है, और ये ताज़ी जो घर की भिंडी होती है ना, इनका स्वाद ही अलग होता है। और मैंने घर पे भिंडी, बैंगन और लौकी, तोरी, पेठा, चकई कई चीज़ ऐसी लगाई हुई हैं। खीरे की बेल भी लगी है, लेकिन उस पर कुछ आया नहीं है अभी तक। आलू भी घर पे हो गए थे, और जो है थोड़े टमाटर भी, और हरी मिर्च हो गए। तो मानो बहुत सारे पेड़ मेरे हस्बैंड ने लगाए हुए हैं। अभी मिर्ची आई नहीं है, लेकिन हाँ लगा बहुत सारी दी हैं। तो यहाँ मैं अपने लिए भी थोड़ा सा तरबूज काट लेती हूँ, और तरबूज से मैं भी थोड़ा सा अपना नाश्ता कर लूँगी। बाकी सब लोगों के लिए मैंने भिंडियाँ बना दी हैं। और जैसा कि कल व्रत है एकादशी का, कल व्रत एकादशी का मैं भी रहने की सोच रही हूँ। और आप लोगों में से कौन कौन रहेगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एकादशी का व्रत बोलते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत इतना श्रेष्ठ होता है, जो कि साल की 24 एकादशियाँ होती हैं। उन 24 एकादशियों को ना करके कोई इस एकादशी को कर लेता है ना, तो उसे उन सारी 24 एकादशियों का फल मिल जाता है, जो कि इस एकादशी को कर लेता है। तो इसलिए मैंने भी सोचा है कि मैं भी एकादशी ज़रूर रहूँगी। अगर मुझसे निर्जला एकादशी नहीं होगी तो मैं फलाहार पर रह लूँगी, 1-2 बार जो भी है, एक बार अपना तरबूज खा लूँगी और रह लूँगी। तो नाश्ता मेरा हो गया था, और यहाँ पर मैंने सब्ज़ी बनाई ही ली थी। पहले सब्ज़ी मेरी बनकर रेडी हो गई है। यहाँ सेक दिया मैंने रोटियाँ, क्योंकि बच्चों के पापा जाएंगे और उनका सबका लंच पैक कर दूँगी। और लड़की भी जाएगी कॉलेज, मेरी बिटिया बीच वाली। तो मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था, और मैंने झाड़ू पोछा सब ख़त्म कर दिया था। तो देखिए सारा काम मेरा रेडी हो गया है, और सुबह के 12-1 का टाइम हो रहा है। अब जाके मेरा काम ख़त्म हुआ है।
और यहाँ हो गया है शाम का टाइम और शाम में घटा का ऐसा सुहाना मौसम हो रहा था, बहुत अच्छा। और हम सब छत पर आकर बैठ गए थे। ये मेरी बिटिया है, मेरी सिस्टर की, और ये मेरा इधर भांजा लेटा हुआ है, और हम सब मज़ा ले रहे थे ऊपर की हवा का। और यहाँ अगला दिन, ये क्लिप है अगले दिन सुबह की, जो कि एकादशी की। तो मैं कुछ पूछ कर लेकर जा रही थी अपनी मम्मी के लिए, जो कि मेरे परले घर में रहती हैं, जहाँ पर मेरे देवर जी रहते हैं। तो मैं मम्मी को देने के लिए आ गई थी वहाँ पर। मैंने सोचा मम्मी को दे आती हूँ। तो मम्मी छत पर रहती हैं ऊपर, देवर जी जिस तरफ मेरे देवर जी रहते हैं ना, उसी तरफ मम्मी छत पर रहती है। तो मैं मम्मी के लिए ले आई थी। और मैं ना मम्मी को बहुत प्यार करती हूँ, सच में ही मेरे हस्बैंड की मम्मी है, लेकिन मैं अपनी माँ से भी ज़्यादा ही नहीं मानती हूँ। और अब तो मेरी मम्मी रही भी नहीं है, अब तो मेरी माँ यही रह गई हैं। और मम्मी मेरा बहुत प्यार करती है। कहते हैं ना, माँ के 2 बेटे हों या 4, माँ तो सबको बराबर ही प्यार करती है। लेकिन बच्चों को ये होता है कि नहीं, मुझे करती है, उसे करती है। लेकिन नहीं, माँ बाप सबको बराबर प्यार करते हैं। माँ को कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि हमें कम प्यार करती है, उसे ज़्यादा करती है। माँ सबको बराबर प्यार करती है, क्योंकि माँ के सब बच्चे होते हैं और माँ किसी में भेदभाव नहीं करती। और यहाँ मैं अपना एक सूट लेकर आ गई हूँ कट करने के लिए, जो कि सिलकर मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। मैंने एक सूट अपना पहले सिला था, जो कि मेरे पास पड़ा हुआ है, उसी के नाप से मैं दूसरा सूट बनाना चाह रही हूँ। मुझे सिलाई नहीं आती थी, लेकिन मुझे अपने आप पे गर्व हो रहा है कि मैंने एक सूट अपना सिल लिया है, और आज दूसरे सूट की मैं कटिंग कर रही हूँ। अगर ये सूट मेरा अच्छी तरह से बनकर तैयार होगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, और आप ज़रूर देखना। कभी भी मैंने अपने सूटों की सिलाई बाहर नहीं दी है। मैं ब्लाउज़ तो खुद ही सिल लेती हूँ पहले से ही, और दीदी सूट सिल देती थी। तो अब मैं और दीदी अलग अलग रहते हैं। तो दीदी ने एक जो है कंपनी को ज्वाइन कर रखा है, तो अब बिजी रहती हैं, वो किसी की सिलाई नहीं करती। तो मैं अपने सारे सूट बाहर ही सिलवाती थी, और बाहर की सिलाई बहुत महंगी हो रखी है। और आप समझ सकते हैं, जब हम सिलाई पहले से किसी को नहीं देते हैं तो हमें सिलाई बहुत महंगी लगने लगती है। तो वही हाल मेरा भी है। मैंने बहुत सारे सूट सिलवा भी लिए हैं, बाहर सिलाई दे भी दी है, लेकिन अब मुझे लगा है कि सिलाई सीखनी बहुत ज़रूरी है। किसी के भी ना सिलूं, लेकिन अपना कपड़ा सिल लूं, इतने लायक तो मुझे होना ही है। इसलिए मैंने एक वीडियो देखी थी नीतू शर्मा की, वो कटिंग की बता रही थी, तो मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी, और उनकी बताई हुई बात मेरी समझ में भी आ गई। और मैंने अपने सूट की कटिंग कर दी और सिल लिया। वो बहुत अच्छी फिटिंग से सिला भी गया, और आज मैंने दूसरे सूट की कटिंग कर ली है। यहाँ मेरी सिस्टर आई थी खाटू श्याम से, तो वो बैठा रही थी आज कन्या, उन्होंने कन्या बिठाई थी। तो यहाँ पर कन्याओं को भोजन कराया जा रहा है। तो देखिए गाइज, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और कोई कमी हो तो आप लोग मुझे बताते नहीं हो, ज़रूर बताना कि कोई ये कमी है। तो देखिए, सूट की मैंने कटिंग कर दी है, और पैंट मैं नहीं काटूंगी, पैंट को मैं बाहर सिलवाऊंगी, क्योंकि पैंट मुझे अभी सिलनी नहीं आती है। और सूट में मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर इसकी कटिंग कर डाली है, और इसको मैं अब सिल डालूंगी। ये अस्तर का सूट सिलूंगी, और पहली बार सिलूंगी, लेकिन किसी से पूछूंगी नहीं ज़रा सा भी। अपनी ही चीज़ है, थोड़ी बहुत इधर उधर भी हो जाएगी तो एडजस्ट कर लूँगी। अगर बाहर का होता है तो उसमें ये होता है कि नहीं भाई, तुमने तो बेकार सिल दिया, अब इसको सुधारो। वो बात मेरे बस की नहीं है। तो अपने सूट की सिलाई तो आदमी कर ही लेता है, और जैसा भी सिल जाता है एडजस्ट करके पहन भी लेता है। तो भाई, आज का व्लॉग मैं यहीं रोकती हूँ, क्योंकि बहुत लंबा हो गया है। और ये कन्याएँ जिम कर अपने जा रही हैं घर पर खाना खाने के बाद। तो मैं सोच रही हूँ मैं भी इनके आशीर्वाद ले लूँ, इनके पैर छू लूँ। तो आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगे या बुरा लगे तो आप बताना ज़रूर। और मैं अब आपसे विदा लेना चाहूँगी। तो राधे राधे गाइज। अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और अगर कोई कमी लगे तो उसे भी ज़रूर बताना। तो मिलते हैं फिर एक और नए व्लॉग में। तो तब तक के लिए गाइज, राधे राधे, और सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे। मिलते हैं नए